Happy birthday to you. जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज दिया का बर्थडे है तो एक बार जोर से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू, मे गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज दिया शुक्राना करेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना अपार शुक्राना। तो संगत जी, लास्ट टाइम आई सेड कि गुरु जी से गुरु जी को मांगो और शुक्राना करो। प्लीज से शुक्राना एंड प्लीज बी शुक्राना टुवर्ड्स आवर गुरु जी। प्लीज के बिन तुद होर ते मंगया सिर दुखां दे दुख। गुरु जी के बिना जो भी मांगा है, जो भी दुनियावी चीजें हैं, उनमें सिर्फ दुख है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ गुरु जी से गुरु जी को मांगो आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने सारे सरप्राइजेस का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम और आई हुई हमारी सारी संगत को दिल से नमन। संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर to Guruji and all our sangats that have joined with us today. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे मौका दिया कि इस न्यू ईयर के शुरुआत में अबाउट 2012 से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट यहाँ पे कोई ऐसे संगत नहीं थी, इंडिया में भी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। तो मैं इंडिया जब समर में जाती थी तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो मेरी लाइफ में भी चल रहा था। उस टाइम पे मैं बस रोती ज्यादा थी और बात कम करती थी। तो मेरी एक संगत आंटी है, उन्होंने कहा चल मैं तेरे को बड़े मंदिर ले चलती हूँ, और फिर गुरुजी के बारे में बताया। पर मैं इतनी ज्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो हम लोग कहते थे कि हम गुरु पे कोई विश्वास नहीं करते, हमारे भगवान जी हैं, या जैसे मैं साईं बाबा जी पे बिलीव करती थी। बेसिकली इट इज लाइक one light and many faces. I've always believed since I was little, but I guess when you are going through tough times you can do anything. So then मैं गुरुजी के वो मुझे सत्संग में लेके गई, संगत के घर, और तो ऐसे समर में जाती थी तो होता था, और फिर फैमिली में भी कोई नहीं विश्वास करता, तो अब यहाँ आती थी तो फिर वही हो गया, यूट्यूब में सुन लिए सत्संग, यू नो, और शब्द वाणी तो सुनते ही थे। तो फिर जब वो मुझे एक टाइम था जब मेरे को इतना ज्यादा मैं इमोशनल और वो थी कि मेरे को था, मुझे साईं बाबा जी आप बुला ही लीजिए, शिरडी में मुझे आना है, मुझे आना है। ऑल्दो आई बिलीव कि हमारे घर में ही मंदिर है, घर मंदिर ही होता है और दिल भी मंदिर है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट अगेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम स्टफ यू फील लाइक यू नो जस्ट गोइंग देयर। तो मैं नहीं जा पाई, बट हम एक संगत के घर वो मुझे लेके गई सत्संग के लिए, और वहां जाके मैं बैठी तो बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप बड़ा था और थोड़ा सा डिस्टेंस था हमारे बीच में, स्वरूप और मेरे में, पर मैं बिल्कुल सामने थी और पीछे। तो शब्द बानी चल रही थी, ऑफ कोर्स मैं रो रही थी। तो इतने में मैंने गुरुजी ने दिखाया कि साईं बाबा जी अपने वाइट भिक्षा के चोले में चल के स्वरूप से निकल के मेरे बिल्कुल अंदर जैसे दिल में आके बैठ गए। और उसके बाद से मैं एक संगत जी आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग कि आई कंप्लीटली चेंज 365 डिग्रीज एंड आई डिडंट वांट टू गो एनीवेयर। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई। तो मैं शॉर्ट में बोलूंगी बिकॉज ये मैंने पहले भी अंकल के उसमें प्लेटफॉर्म में शेयर किया है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई, और फिर जब मैं इंडिया से वापस आ रही थी, उस साल था या अगले साल था, आई एम वेरी बैड एट डेट्स, बट ये सीक्वेंस है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि जो संगत आंटी जिनके थ्रू
हो रही थी, जुड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो एक आंटी है जो महीने में एक बार सत्संग करती हैं हर महीने, तो तू आइयो, मैं वहां चलेंगे हम। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और बट मैंने जब डेट देखी तो मैंने कहा ये तो मेरी उससे एक दिन पहले तो मैं वापस जा रही हूँ यूएस। बट देन वी सेड जो गुरु जी की, भगवान जी की मर्जी, इट्स ओके, अगली बार। तो मैं उनको बोल के मैंने फोन रखा है, और फिर मेरे को ईमेल आई कि आपकी फ्लाइट जो है वो पूरे एक दिन से डिले हो गई है। मतलब आज बात कर रहे हैं तो कल रात और परसों सुबह फ्लाइट जाएगी। तो फिर फटाफट मैंने फोन किया एंड एवरीथिंग वाज सेट, एंड देन वी वेंट टू दिस संगत आंटी हाउस। और उसके बाद ही फिर मैं वहां से एयरपोर्ट चली जाती। इतना ज्यादा अच्छा टाइम था कि मैं सत्संग पूरा अटेंड कर सकती थी, और लंगर प्रसाद ऑफ कोर्स पहले खाना था मुझे। तो मैं जैसे ही उन आंटी के घर घुसी तो मुझे घुसते ही मतलब ऐसे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ। मतलब इतनी फ्रेग्रेंस और बहुत 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 ज्यादा डिवाइन था। और फिर उन्होंने अपना पूरा ऊपर का फ्लोर दरबार बनाया हुआ था, और सारे भगवान जी के स्वरूप थे। गुरु जी की गद्दी लगी थी, बट दोनों दीवारों पे वो था। जैसे जैसे मैं ऊपर चलती जाऊं दीवारों पे भी गुरु जी के लगे हुए थे। मैं आपको वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद उस वक्त इतनी लॉस्ट थी और कनेक्ट हो रही थी, तो मुझे ये सब नहीं इतना पता था। तो हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे क्योंकि वो आंटी की सेवा थी वहां पे। तो जैसे ही मैं वहां बैठी, मतलब उन्होंने कहा कि हम सुखमनी साहब जी का पाठ चल रहा है शबद बानी से पहले, तो सबको उन्होंने वो पढ़ने के लिए बोला बुक से, तो सब हम पढ़ रहे थे। बट जैसे ही मैं बैठी मेरे को ऐसे फील हुआ कि एक आकार जो है पर्सन का वो मेरे साथ आके बैठा है। तो बस उससे कुछ टाइम पहले ही मेरे डैड की डेथ हुई थी। तो मैंने सोचा मेरे डैडी होंगे, बिकॉज आप सबको पता, अगर जब हम जुड़ते हैं, एटलीस्ट मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैंने कहा मेरे डैडी होंगे, क्योंकि मैं उनको इतना याद करती रहती हूँ। वही आके बैठे हैं। चलिए फिर सब कुछ हुआ, शबद बानी हो गई, हमने सब, और संगत इतनी ज्यादा हो गई कि हम अंदर बैठे थे, मैं और मेरी वो आंटी जो है। फिर हमने कहा चलो बाहर छत पे जाके बैठ जाते हैं टेरेस में, बिकॉज देवर लाइक टू मेनी संगत्स। तो हम मंत्र जाप हो रहा था संगत जी, और वातावरण तो मुझे याद है, इतनी धीमी धीमी सुहानी हवा चल रही थी, और आंखें मेरी बंद थी, मंत्र जाप कर रही हूँ मैं। और इन बिटवीन मंत्र जाप आई फेल्ट लेफ्ट हैंड ऑन माई शोल्डर, राइट शोल्डर, आप इमेजिन करिए, और बड़े ऊंचे कोई, पर आंख खोलने की तो हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मंत्र जाप कर रहे हैं, आंख तो खोल नहीं सकते और देख नहीं सकती, बट इन माय हार्ट गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि कोई खड़ा है, मतलब आकार वही पर्सन का आकार, और वो हैंड फील आज तक मेरे को फील होता है और याद रहता है। तो पर उसके बाद आई बिकेम सो ओवरवेल्म्ड, हैप्पी, और ये सब मेरी मम्मी बोल रही तुम्हारी फ्लाइट में सो जाएगी। मैं कहा कुछ भी नहीं होगा, आज मिस होगी तो मिस हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं हुई, बट एनीवेज। तो मेरी आंटी ने मुझे जल्दी से जब गुरुजी का भोग लग गया, लंगर प्रसाद दिया, और हम निकल पड़े। और अब मैं किसी को नहीं जानती थी कि मैं किससे ये फीलिंग शेयर करूं, मम्मी से करी, सिस्टर्स से करी, बट वी वर ऑल काइंड ऑफ, वी डिडंट नो। फिर मैं, और मेरी आंटी सेवा पे होती तो उनसे भी नहीं बात हो पा रही थी। तो एनीवेज मैं फ्लाइट में बैठी, और जैसे मैं बैठी मेरे साथ एक फ्रेंच आदमी था, वो पेरिस में रुकनी थी फ्लाइट, तो वो मेरे से बातें शुरू हो गया करनी। तो मैंने भी उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा तुम आए यहाँ? कहते मैं काम से आया हूँ और ये वो। फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हो तुम? तो उसने बताया। मैंने कहा ओ वाह, वो तो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, ऐसे करके मतलब एक्नॉलेज किया। और देन ही स्टार्टेड हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मेरी वाइफ वहाँ पे बच्चों को योगा सिखाती है, और शायद वो भी मेडिटेशन करते थे, या दोनों हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन थे। और कहते हैं कि अब मेरी जो वाइफ है वो एक बुक लिखेगी फ्रेंच में, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, या बच्चों के लिए जो भी वो करते थे तब। तो फिर मैंने कहा
अच्छा, तो फिर मैंने कहा ये सही है, इसको बताती हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था एंड आई नीडेड माय आंसर। मैंने कहा वो मेरे डैड थे या गुरुजी थे, क्योंकि मेरे को तो दोनों टाइम वो एक ही आकार फिजिकल बॉडी का नजर आया और फील हुआ, बट मुझे नहीं पता था ये क्या है, तो मैं कंफ्यूज। तो मैंने उसको फिर अपना बताया एक्सपीरियंस, और मैंने खत्म भी नहीं मेरी हुई थी बात, तो कहता है वो तो तुम्हारे गुरुजी थे। अब संगत जी आप इमेजिन कर सकते हो अगले 8 घंटे काटने मेरे लिए इतने मुश्किल हो गए, क्योंकि इतनी मैं ओवरवेल्म्ड हो गई, कभी हुआ नहीं है मेरे साथ ऐसे। फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट, मतलब हम लोग निकले फ्लाइट से, तो मैंने कहा चलो मैं इसको एक बार, हमारी इंडियंस की आदत है ना, बार बार बाय करते हैं, थैंक यू करते हैं, मैं कहा मैं एक बार और करूंगी उसको थैंक यू। और तो जैसे हम निकले, मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ पे चला गया बंदा, मैं उसको देखती रही लेफ्ट राइट, मुझे वो नजर नहीं आया। तो तब भी नहीं समझ आया कि वो गुरुजी होंगे। वो तो अब हम बात करते हैं, तो कुछ साल पहले मैं किसी से शेयर कर रही थी, तो उन्होंने बोला वो गुरुजी थे, तो मैं कहा शुक्राना गुरुजी। फिर मैं लाउंज में गई, तो मैंने जाते ही फेसबुक पे सबसे पहले मैसेंजर भेजा अपनी वो संगत आंटी को। मैंने कहा ये हुआ था मेरे साथ, तो इसका क्या मतलब है। तो immediately within few seconds भी नहीं होंगे संगत जी, she wrote back to me that वो जिन आंटी के घर संगत सत्संग था, उन्होंने उनको फोन किया था कि रात को गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया है कि वो वही थे, गुरुजी थे जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। और उन्होंने इतना अच्छा स्वीट मैसेज लिखा, मतलब गुरुजी ने उनको बोला कि ओनू कह दे कि कोई फिक्र करन दी गल नहीं है, कोई डरन दी गल नहीं किसी तो भी, मैं उस दे नाल हाँ हर समय। आई विश मैंने संगत जी वो स्क्रीनशॉट का जमाना नहीं था, वो लेके रखती, बट यही लिखा हुआ था कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहे और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो बस फिर मैं मिशिगन पहुंची और उसके बाद से जर्नी शुरू हो गई। संगत नहीं थी, तो जब नहीं होता गुरुजी कैसे कर देते हैं। फिर एक संगत भी मिल गई, घंटा दूर रहती थी, तो उनके घर चले गए। धीरे धीरे ऐसे जर्नी जो है शुरू होती गई। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे, मेरे अंकल, तो मैं रात को क्लोजेट में मैंने गुरुजी का कैलेंडर जो मेरी संगत आंटी ने दिया था वो मैंने लगाया हुआ था। तो जब मैं उठती थी जय करती थी, तो मैं उठ के गई, पूरा अंधेरा था और मुझे पता ही था कहाँ पे है, तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं थी। पर मैं जैसे ही अपने क्लोजेट के अंदर पहुंची गुरुजी संगत जी जय करने के लिए, तो जो वो कैलेंडर था और गुरुजी का जो सिर था वो पूरा, मतलब उस क्लोजेट में लाइट थी और जो फेस था वो इतना मतलब लिट अप था, डिवाइन लाइट जैसे वहां पे थी। और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं आई और फटाफट अपना कंबल ऊपर करके सो गई। फिर सुबह उठ के मैंने, नींद तो खैर नहीं आई थी थोड़ी देर, बट दैट्स व्हाट आई डिड। फिर उसके बाद मैंने सुबह सुबह अगेन, वो मेरी आंटी जो थी, शी वाज माय टू गो पर्सन बिकॉज ऑफ आई डिडंट नो एनीथिंग, तो उन्होंने भी कहा डिवाइन लाइट गुरुजी थे वो। तो एंड एक और एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए संगत जी, बट मैं बड़े बड़े कर रही हूँ टाइम के हिसाब से। एंड फिर उसके बाद मेरे को एक बार ड्रीम आया कि मेरा टू बी सन इन लॉ, माय ओल्डर डॉटर, माय यंगर डॉटर, मेरे अंकल और मैं, हम लोग गाड़ी में सारे नेचुरल कैलामिटीज जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अर्थक्वेक, यू नो, जो भी सारी भयानक भयानक होती हैं, उसके थ्रू हमारी गाड़ी जो है वो जिग-जैग जा रही है। मतलब हमें फील हो रहा है कि हम इन पत्थरों के और पता नहीं किन किन चीजों के बीच से जा रहे हैं, और नींद में ही मुझे वो स्वेटिंग हो रही है और मैं घबरा रही हूँ, मतलब पैल्पिटेशन हो रही है और ये वो। फिर ड्रीम में होता है एंड में कि मेरा सन इन लॉ जो अब है वो ड्राइव कर रहा था और रेड लाइट आती है, हम स्टॉप हो जाती है गाड़ी और सारी कैलामिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं, ग्रीन लाइट होती है और हम निकल पड़ते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। तो मैंने फिर अगेन उनको मैसेज किया, तो उनको मेरे मैसेज से ही पता लगा था मैं कितनी घबराई हुई हूँ। सो देन शी लेट मी नो कि एक्चुअली गुरुजी ऐसे करके ड्रीम्स में भी जो है हमारे कर्म कष्ट ऐसे काट देते थे। तो जरूर कोई
लाइफ थ्रेटनिंग या कोई भी कष्ट होगा, मैंने ज्यादा इफ बट तो बिल्कुल नहीं किया, आज भी नहीं मैं उतना ज्यादा करती। ह्यूमन माइंड है, थोड़ा सा चलता है, मैं कहती हूँ गुरुजी है ना, देख रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने ही करना है, तो मेरे को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मंत्र जाप किया और हो गया। तो ऐसे जर्नी संगत जी बढ़ती रही, गुरुजी जोड़ते रहे। तो इसमें बताने का मतलब ये है कि जो मैसेंजर में मैसेज था कि मैं और कह दे कि मैं उस दिन ना कोई डरन की, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो उन्होंने उस मैसेंजर मैसेज में दिया था, वो आज के दिन तक भी, इस पल तक भी गुरुजी निभा रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, इतनी मुश्किलों से निकलवाते रहे हैं। पेंडेमिक आया, उन्होंने इतना गुरुजी ने जोड़ा उस टाइम पे संगत जी, और ऐसे ऐसे नजारे दिखाए, जूम प्लेटफॉर्म पे जोड़ा। और हमने, गुरुजी ने इतनी संगत से ऑल ओवर द वर्ल्ड जोड़ा, इतना मुझे मेरी प्यारी प्यारी संगत से ब्लेस किया। उनमें कई मेरी, मोस्टली तो मेरी बेटियां ही हैं, और मतलब इतने प्योर रिलेशनशिप्स गुरुजी ने बनाए हैं। और यहाँ मैनहट्टन में भी हमारी गुरुजी की संगत, गुरु परिवार इतना प्यारा है और इतना प्यार करता है, इतना प्यार देता है, इतना मान देता है। तो ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी। अब मैं गुरुजी बोल रही हूँ क्योंकि संगत में भी गुरुजी बसते हैं और निकल भी वो ही रहा है मुंह से मेरे। तो संगत जी और कौन कर सकता है? ये गुरुजी के अलावा हमारे जो भी, हमें जो मिल रहा है, ये सब जो आज हम जो हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो सब गुरुजी की कृपा से हैं। गुरुजी ने अपना हाथ हमारा ना पकड़ा होता तो फिर हम पता नहीं कहाँ होते। एटलीस्ट मैं तो सोचती हूँ कि जे तू ना फरदा साडी बां, असी रुल जाना सी, और वाकई में ही रुल जाना था। फिर एक बार पेंडेमिक में हम बच्चों को नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज हेल्थ इश्यूज हो गई थी। और तो ऐसे मैं गुरुजी से एक दिन बात करी थी, उनके स्वरूप के आगे खड़े होके बस मैंने सिर्फ एक ये सेंटेंस, सिर्फ बात कर रही थी, मैंने कुछ मांगा नहीं था। क्योंकि मैंने कहा जहाँ पे भी जो भी हैं वो सब ठीक रहे, बट एक माँ हूं तो मन में था कि गुरुजी बच्चियां नु कद मिलांगी, तो मैं तो कह के भूल गई। पर आपको मैं अब ये बता रही हूँ कि जो भी बात करनी हो वो गुरुजी का जो स्वरूप है, क्योंकि वो गुरुजी स्वरूप नहीं है, वो स्वयं गुरुजी है। आप जो उनसे बोलेंगे और ये अपने दिल में भी जो बात करेंगे, बिकॉज आई एम अ पर्सन, वो रिचुअल से, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मैंने रिचुअल से निकाला है, वो लिटरली यही है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने गुरुजी को कहती, गुरुजी यू आर माय काइंड ऑफ गॉड, बिकॉज मुझे रिचुअल्स में पढ़ना बिल्कुल, मतलब मैं कर नहीं पाती। मतलब जब आपसे दिल से चीज नहीं होती तो फिर वो करने का क्या फायदा है? क्योंकि दिल से नहीं होगी तो उसमें भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो वो चीज ठीक नहीं फलेगी। तो मतलब होता ना कि मैं किसी को गलत, मैं अपनी सिर्फ इधर यहाँ बात कर रही हूँ कि जैसे मुझे होगा ना, मुझे अच्छा नहा के पूजा करनी है, मुझे यही करके पूजा करनी है, मुझे वही कर, तो वो मेरे से होता ही नहीं है। और आई एम अ बिग पर्सन ऑन भाव, जो दिल से निकलता है, नॉट आपके मन में या आपके दिमाग में या बोली में जो निकलता है, नॉट दैट। मेरे को लगता है जो भाव आपके दिल में ही अगर एक सीड हो गया है, वो ही अगर सच्चा नहीं है तो बाकी जो भी चीज निकलेगी वो सच्ची नहीं होगी। So that's how, you know, I believe. And then I told Guruji, Guruji, you are my kind of God. आपका कुछ भी नहीं है, बाथरूम में बैठ के आप कर लो, शीशे में देख के याद कर लो, आप लेट के मंत्र जाप कर लो, लेट के शब्द सुन लो, कोई जो आपको, जो भी आप भाव, प्यार और दिल से करते हैं वो ही गुरुजी चाहते हैं। सो ये मैं आपको स्वरूप का वो बता रही थी। तो मैं स्वरूप में खड़े होकर ये बोला, मैं भूल गई, मस्त हो गए अपने उसमें। फिर स्लोली पता लगा कि यू नो आई हैड अ हेल्थ इशू, एंड देन माय किड्स केम, मेरा डॉटर और सन इन लॉ नीचे आके खड़े हो गए बिल्डिंग में, कहते तुम तो मना करते रहते हो आना नहीं, हम तो आ गए हैं। और दूसरी बेटी भी यहीं पे थी, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, एंड जिस दिन अपॉइंटमेंट थी तो बच्चे भी साथ चले।
तो मैंने कहा तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अंकल तो जा ही रहे हैं, पापा जा रहे हैं, तो जो होगा बता देंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी ना, ये तुम लोग का वर्किंग डे है, ये वो है। नहीं नहीं हम चलेंगे साथ। तो मैंने कहा चलो फिर चल रहे हैं तो मैं क्यों मना करूं, फिर वहां से जब हम निकले संगत जी, हॉस्पिटल से 2, 2:30, 3 फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो काफी देर लगी थी। तो जब हम वहां से निकले हैं तो गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं, वेख्या तू कहती सी कि तू बच्चों ਨੂੰ करने लेंगी, ते हुन बच्चे आ भी गए हैं ते तेरे नाल भी आए हैं। ओ माय गुडनेस, मैं शुक्राना क्या करूं गुरुजी का इतना, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तो कह के भूल गई। तो गुरुजी तो कान लगा के सुनते हैं और हर चीज याद रखते हैं, हर चीज के दाता, हर चीज के, मतलब मेरे तो रोम रोम में, मेरे को लगता है खून के कतरे में बस गुरुजी का ही वास है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इन द सेंस घर में स्वरूप है, मेरे पास पेंडेंट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, सब कुछ है, पर मैं वो पहनती नहीं हूँ उतना। सत्संग में जाती हूँ, पहन लिया तो पहन लिया, नहीं पहना तो, क्योंकि गुरुजी दिल में है, गुरुजी रग रग में है, गुरुजी मतलब गुरुजी समाये हुए हैं पूरी बॉडी में, मन में, तन में, दिमाग में, हर चीज में। तो फिर हमें, ठीक है मैं ये नहीं कह रही जरूरत नहीं होती, एज आई टोल्ड यू आई हैव ऑल दिस थिंग, बट आई रियली डोंट नीड एनीथिंग। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो और मैं अकेले ही हूँ, जिसका मैं आपको भी एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी। तो मतलब ऐसे गुरुजी को हमें प्यार करना है कि हम उनको अपने अंदर फील कर सकें, मतलब उनको हम भाव और प्यार जिनके वो भूखे हैं वो दे सकें, उनकी टीचिंग्स में उनको फॉलो कर सके, उनकी टीचिंग्स। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई फॉलो एवरीथिंग, बट व्हाट आई एम शेयरिंग इज व्हाट आई ट्राई टू डू। और फिर भी गलतियां होती हैं, बट दिन में कितनी बार गुरुजी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि अगर दिल में भी एक चीज भी गलत आ गई तो फिर वो सारी चीजें गलत हैं उसके बाद। तो माफी मांग लेनी चाहिए हमें कि अरे मन में ये गलत फीलिंग आई भी कैसे, गुरुजी आप रहते हैं मन में, ये आनी भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर जर्नी शुरू होती रही, और वो भी गुरुजी ने 10% में दिया। और संगत जी, अब मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट में 3-4 महीने पहले वो डॉक्टर हैरान हो रहा था कि आपके लिम्फ नोड्स का साइज तो इतना कम हो गया, मतलब ना के बराबर है। तो मैंने कहा मतलब मैं फ्री हूँ उससे? तो उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था डॉक्टर, तो नेचुरली डॉक्टर्स कांट से कि हाँ बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि अभी थोड़ा है। तो बट कहता है आई एम लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज कि इतना कम होता है, 11% लोगों में ये होता है कम। बट आई नो, मतलब अब आप 3 महीने में एक बार आने की जगह आप साल में 2 साल में एक बार आओ, कोई अदरवाइज कोई इश्यू ना हो तो यू आर गुड टू गो। सो मैं इतना शुक्राना गुरुजी का, इतनी ब्लेसिंग्स। और उस दौरान भी संगत जी, ना कोई दवाई, ना कोई कीमो, ना कोई रेडिएशन, संगत जी कुछ भी नहीं। और मेरे बच्चे और गुरुजी के बच्चे एक्चुअली, और मेरे अंकल, वो दोनों क्या कहते हैं, सॉरी संगत जी, हाँ सब हैरान थे कि मेरे को इतना पॉजिटिव एटीट्यूड मैं कैसे ले रही हूँ इन सब चीजों का, क्योंकि ये लोग परेशान होते थे तो मैं उनको सांत्वना देती थी, अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो भी जो मर्जी होती है भगवान की, गुरुजी की, वही होती है। तो लोग फोन करके पूछते थे, तो ये कहते थे, हाँ सब पूछते थे सीमा का एटीट्यूड कैसा है इस मामले में, तो सब एवरीथिंग। कौन कर सकता है ये? मैं जो मैं हर समय रोती थी, मेरे में इतनी शक्ति, लाइक एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ एवरीथिंग, वाइफ, मतलब कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ये गुरुजी ने, ये सब गुरुजी कर रहे थे। ये उनकी शक्ति थी, उनका प्यार था, उनकी हिम्मत थी, उनकी स्ट्रेंथ जो उन्होंने मुझे दे रखी थी, जो उन्होंने 2012 या 13 में बताया था कि आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग।
I do cry a lot now also, but not like the way I used to cry. तो अभी मेरी एक संगत से मैसेजिंग भी हो रही थी, तो वो भी बेटी बनी हुई है, वो भी मुझे कह रही है आपने रोना नहीं है मम्मा। मैंने कहा कोशिश करूंगी क्योंकि जब हम रोते हैं तो वो हमारा जो सोल कनेक्ट है ना संगत जी, वो गुरु जी के साथ हो रहा होता है। तो वो रो हम नहीं रहे होते, वो गुरु जी का प्यार जो हमारे अंदर उमड़ रहा होता है, जो उनकी ब्लेसिंग्स जो उन्होंने हम वो कहते हैं ना निमानी मतलब छोटी सी मैं हूँ अदना सी इंसान, और उनको गुरुजी ने अपने हाथों में लेके रखा हुआ है संगत जी, अपने हाथों में लेके रखा हुआ है उन्होंने। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा कुछ क्या हो सकता है। तो ऐसे बढ़ती गई जर्नी। तो अब मैं थोड़ा सा अभी आती हूँ और फिर मैं रिवर्स जाऊंगी, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग दिस। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी जो गुरुजी ने उससे तारा। अभी 2 साल पहले मेरे को डायग्नोज हुआ टाइप 1 डायबिटीज, विच इज टाइप 1/ लाडा। लाडा इज लाइक ऑटो इम्यून डिजीज डायबिटीज के उससे। और ये संगत जी होती है जब आप 4 साल के 3 साल के एज अ चाइल्ड यंग चाइल्ड होती है। एंड आई एम अबाउट 60 years old गुरुजी की कृपा से। तो अभी होने के तो कोई 58 years में दिस डजंट अकर, बट उसमें भी गुरुजी की मर्जी, गुरुजी कर्म काट रहे हैं। तो मैंने भी कहा चलो शुक्राना गुरुजी आपने ये दिया है, जरूर आप इसमें कुछ कर्म काट रहे होंगे। तो 2 साल से संगत जी आई वुड लिटरली से दैट एवरी डे मैं जी रही हूँ मर रही हूँ, क्योंकि जब वो लो होता है तो वो इतना लो हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं और घबराहट ऐसे शुरू हो जाती है मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर उससे लो जाता जाए तो आप कोमा में जा सकते हो, और अगर बहुत हाई जाता है जैसे शुरू में था जब हमें पता नहीं था, और अभी भी जाता है लाइक above 250, 300, 350, 400, तो यू कैन, इट्स अ लॉन्ग टर्म बॉडी इश्यू, कुछ भी हो सकता है अंदर। बट डू आई वरी अबाउट इट? आई डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज गुरु जी साथ हैं, जो वो कर रहे हैं वो उनको पता है। मेरे को कोई फिक्र नहीं है कि मैं माँ हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। जो गुरु जी ने जब मेरे को लाना था वो लाए, जब उन्होंने मुझे ले जाना है वो ले जाएंगे, तो कोई डर नहीं है। और इंडिविजुअली गुरु जी ने हम सबको संभाला है, हम सबकी जर्नी है इसमें, मतलब लाइफ गोज ऑन। सो गुरुजी मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब लो जाता है संगत जी की मैं लिटरली लेट जाती हूँ, जैसे कहते हैं कि शव अवस्था में आप लेट गए हो और मंत्र जाप चल रहा होता है, और गुरुजी को मैं कह देती हूँ गुरुजी ऑल योर्स, जस्ट टेक मी व्हेनेवर यू वांट। बट फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये है मंत्र जाप का पावर। आई नो आई एम मिक्सिंग ऑल ऑफ इट, बट गुरुजी जैसे जैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ मैंने सोचा नहीं, द ओनली थिंग आई थॉट वाज वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स, गुरुजीज ब्लेसिंग्स जो मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि ये न्यू ईयर है, हमें एवरीडे हमें थैंकफुल होना है एवरीथिंग के लिए। बट गिवन की न्यू ईयर है तो यही मैंने सोचा कि गुरुजी यही बता रहे हैं कि मंत्र जाप की भी मतलब आप अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करें कि गुरुजी ने कैसे कैसे आपको मुश्किलों से निकाला है। तो अभी परसों नरसों एक संगत आई थी, वो भी जिनके थ्रू जुड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे हस्बैंड को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी, बट मैंने नहीं पूछा कैसे करी, क्या किया, लाइफ ब्लेस करी, दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज दे सेड कि ही नोज दैट यू कैन नॉट काइंड ऑफ लिव विदाउट हिम। सो ये तो फिर हालांकि मन में आया पूछूं, तो मैंने कहा नहीं, वही इफ बट की बात आ जाएगी, मुझे क्या इफ बट करना है, वो मुझे बता रही हैं, मुझे सिर्फ शुक्राना करना है गुरुजी का। सो ऐसे गुरुजी ने पेंडेमिक में और ज्यादा अपने साथ जोड़ लिया, उसमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, वो एक अलग शेयर करने का मेरा मन करता है, बिकॉज दैट वाज जस्ट सो डिवाइन जो उस दौरान हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद हम 2 साल पहले इधर बहामास गए, थैंक्सगिविंग थी, मेरी बेटी एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो बड़ी एडवेंचरस है, तो हमें कहने लगी कि ये ना
ये बिल्कुल पानी के बीच में था रिजॉर्ट, बहुत अच्छा था, बट उसमें कोई ये नहीं था, लाइफ गार्ड नहीं थे, कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी, एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको पानी में जाना है, पानी में जो आपको करना है आप करो। और उधर पानी के बीच में मैनग्रोव्स होते हैं, जो पानी के अंदर से पेड़ उगते हैं। दे आर नॉट वेरी टॉल, बट मतलब टॉल होते हैं बट उतने नहीं, बट आप सिर्फ ऊपर का ही पार्ट देख रहे होते हो पेड़ का। तो एक दिन तो हमने उसको बोल दिया, नहीं नहीं हमें नहीं जाना ये वो, क्योंकि हम तो इतने एडवेंचरस नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर वही, और उसको होता है कि दुनिया की कोई भी चीज हो उसके पेरेंट्स को करनी है। तो फिर शुरू हो गई, फिर वो जब तक हमारी आर्ग्यूमेंट हुई जाना है, हमने कहा चलो क्या तंग करना है, एक्सपेक्ट कर रही है तो हम चल पड़ते हैं। तो जब तक कि मेरे बड़ी डॉटर, उसका हस्बैंड और मेरे हस्बैंड तीनों अपने कनूज में चले गए, और मैं क्योंकि डर रही थी, तो जो मेरा टू बी सन इन लॉ है उसने वो ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ऑल कंफर्टेबल। और पहले उसकी वो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो अकेले नहीं बैठ सकती। सो कर करके उसने कंफर्टेबल किया। बाय द टाइम वी लेफ्ट द रिजॉर्ट, सिर्फ एक चक्कर काटने के लिए 4:30 पौने 5 बज चुके। अब जाना है तो हमने कहा चलो शॉर्ट सा राउंड काट के आ जाते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मैं पिक्चर क्रिएट करना चाहती हूँ, सो यू हैव एन आइडिया कि गुरुजी ने कितनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग से हमें बचाया, हम तीनों को, मेरी बेटी को, उसके फियांसी को और मेरे को। तो हम लोग गए, और फिर एक था कि सामने बुशेस थी, तो हम टर्न अराउंड करके घूम के वापस आके होटल की तरफ आने वाले थे। तो जो हमें घूम के आना था ना, वो पूरा खुला पानी था, जैसे उसके आगे भी पूरी नहर चली जा रही है, चारों तरफ फिर वो नहर ही जा रही है। तो जैसे ही हम उस कॉर्नर में पहुंचे जहां से हमने टर्न अराउंड करके होटल जाना है, तो मेरे उसका नाम निक है, तो उसने मेरी बेटी को बोला कि कैन यू लीव योर कैनू एंड कम ऑन दिस कैनू एंड योर मॉम्स कैनू। तो हमने कहा ठीक है, मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है, बट वो दोनों पानी में कि इनमें बहुत अच्छे हैं, तो उनको पता लग रहा था क्या हो रहा है। सो हम टर्न करके, उसने अपनी कनू छोड़ दी, और वो कनू कहाँ गई संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि उधर सीधा जाके एक कोई वाटर वेल होता है, उसमें व्हाइट सैंड होती है चारों तरफ और नीचे, और उधर शार्क्स, डॉल्फिन, जो भी से सारे डेंजरस सी एनिमल्स होते हैं वो उधर होते हैं। और अगर आप उस वेल के अंदर चले गए तो आप वापस तो आ ही नहीं सकते, मतलब आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप अंदर चले गए हैं। बट खैर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उन्होंने हमें उससे पहले ही उस कोने में करके, तो हम लोग टर्न अराउंड करके मुश्किल से, एक्चुअली वहां पे वर्लपूल हो रहा था पानी का सारा, और हल्का सा हम वो होके, मेरी डॉटर ने कहा आप ये टहनी पकड़ लो, तो मैंने कहा ठीक है। उसने पकड़ी, हम तीनों ने वो टहनियां आगे आगे, जो भी मैं लास्ट में थी तो हमने पकड़ ली। फिर थोड़ी 5-1 मिनट बाद कहती है कि कैन यू होल्ड द ब्रांच जो उसके आगे है। मैंने कहा पकड़ लेती हूँ, वो पकड़ ली। इतने में उसने मेरी कनू को के रस्सी को अपने पर्स से बांध लिया था, और जो मेरा जो नेक है वो पानी के अंदर चला गया। डीप नहीं था, बट पानी के अंदर खड़ा हो गया वो। और हम कह रहे अब फोन में है 2% बैटरी, मैं अपना फोन नहीं लेके गई, वो अपना फोन नहीं लेके गया, मेरी बेटी के उसमें 2 या 4% ऐसे थी। तो हमने कहा भाई अभी तो बंद कर दो फोन, फिर देखेंगे। अब वो अपना कर रहे हैं डिस्कस, क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं लगी हूँ मंत्र जाप में, क्योंकि मंत्र जाप इज अ रामबाण। अब तो सिचुएशन गुरुजी ने ये कर दिया कि और कुछ हो ना हो, बस मंत्र जाप ही सुनते रहो, मन में चलता रहे, बाकी सब भी होए। बट अगर नहीं है, मतलब मैं भी सब कुछ सुनती हूँ, बट मंत्र जाप जो है वो रामबाण। तो मैं मंत्र जाप करे जा रही हूँ। तो मेरी डॉटर कहती है एक बार उनको पिन लोकेशन तो ड्रॉप कर दें, तो बताना तो था ही, हम अटक गए यहाँ पे। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को वहां किया। अब वहां मेरी डॉटर पागलों की तरह पता कर रही है कि कैसे जा सकते हैं बचाने के लिए, तो वहां कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई होता ही नहीं है, और ये तो तुम अपने ऊपर, और ना कोई वेस्ट है ना कुछ है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, मतलब यू आर ऑन योर ओन। अब वो तीनों वहां क्रेजी हो रहे हैं, हम ये दोनों यहाँ क्रेजी हो रहे हैं, मैं मंत्र जाप में लगी हुई हूँ। और मैं इतनी कूल थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद अंधेरा होता जा रहा है, और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो मेरी बेटी ने फोन ऑन करके लोकेशन ड्रॉप कर दी, हमने फिर फोन बंद कर दिया। और अंधेरा हो रहा है, और अब मंत्र जाप भी चल रहा है माइंड में। 1 सेकंड के लिए मैंने बस गुरुजी को ये बोला, गुरुजी किसी को तो भेज दीजिए ना, दैट्स ऑल।
फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं मंत्र जाप करती हूँ, अब जो है वो गुरुजी के हाथ में है, दैट्स ऑल। बस एक ही सेंटेंस, गुरुजी किसी को तो भेज दीजिए ना। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, क्योंकि आप सब गुरुजी की संगत हैं, फोन उसने मेरी बेटी ने ऑन किया और मेरे अंकल का फोन आया कि हम लोग आ रहे हैं। तो ऐसा था कि वहां पे एक्चुअली लाइफ गार्ड वगैरह कुछ नहीं होते, बट एक कपल वेडनेसडे को आता था, वहां पे कोई मूवी नाइट करते थे। तो संगत जी आप सोचिए, वो वेडनेसडे ही होना था, हमने जब अटकना था वहां पे और उन्होंने आना था। तो उन्होंने वो सारा, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड सबने अरेंज किया। तो मेरे हस्बैंड और मेरा सन इन लॉ हमें लेने आ गए बोट में। हम बोट में अटके हुए हैं, मेरे सन इन लॉ के आसपास जो है सारे वो, जो कि उसको लग रहा था रस्सियां हैं, वो एक्चुअली सांप थे, क्योंकि वो आ जा रहे थे, लपेट रहे थे और निकल रहे थे। तो कमिंग बैक टू दैट, तो वो जब आ रहे हैं तो हमने फोन ऑन रखा। अब वो आ रहे हैं तो हवा का रुख ऐसा था कि हमें उनकी आवाज आ रही थी, उनको हमारी आवाज नहीं आ रही थी, और ना हम दिख रहे हैं क्योंकि अंधेरा है। तो वो आ रहे हैं, हमें आवाजें लगा रहे हैं, उनकी बोट में लाइट थी पर हमें उनको सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज। एंड देन वी थॉट ओके लेट्स पुट ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ द फोन ऑन। तो उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन करी फोन की, तो वो लोग टर्न करके आए और हम बोट में चढ़े। और संगत जी मेरे जैसा बंदा जो कि रोता डरता सब कुछ, गुरुजी ने ऐसी शक्ति दी हुई थी कि मैं बोट में चढ़ी तो मैं हंसती हुई चढ़ रही थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि निक और करिश्मा ही दिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वेयर इज मम्मा, उनको मैं नहीं दिख रही क्योंकि मैं पीछे हूँ। तो ऐसे, और सब मेरे ऊपर हंस रहे कि मैं कितनी लाइवली हो रही हूँ। पर क्यों थी? वो गुरुजी की शक्ति थी, और शक्ति इसलिए थी क्योंकि मैं अपनी जो बेटी एक्सपेक्ट कर रही थी उसको नहीं कष्ट देना चाह रही थी, कि उसको लगे कि मेरी वजह से, जो कि हुआ यही कि वो कितनी देर तक, कितने दिनों तक बेचारी को होता रहा मेरी वजह से हुआ। मैं कहा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये होना था हमारी लाइफ में, तो ये हुआ है और गुरुजी ने बचा लिया है, सो दैट्स ऑल।